प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत दिसंबर 21 जून 22 शिफ्ट 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैश 4 के रूप में यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट लाइक शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 31 नंबर पर, निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। ए अंधेरे में, बी दूसरी दुनिया, सी पिछली गर्मियों में, डी बादलों के घेरे में। आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। ABCD में हमारा कौन सा सही होगा। तो निर्मल वर्मा द्वारा बादलों के घेरे में यह जो है कहानी रचित नहीं है। ऑप्शन हमारा डी की ओर है। बादलों के घेरे में जो है यह कृष्णा सोबती द्वारा है, कृष्णा सोबती, और यह आपको 1980 में प्रकाशित हुई थी। वही हम सब समझे कि अंधेरे में दूसरी दुनिया और पिछली गर्मियों में, ये तीनों आपका निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। इनकी अन्य कहानियों में है जलती झाड़ी 1965 में, बीच बहस में 1973 में, कतले और काला पानी यह आपको 1983 ईस्वी में, और सबसे प्रसिद्ध है वह है आपका परिंदे जो 1960 में प्रकाशित हुई है। तो सही विकल्प का मिलान ये रहा, बादलों के घेरे में, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पर है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ए राग दरबारी, बी अंधेरे बंद कमरे, सी बाणभट्ट की आत्मकथा, डी मैला आंचल। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन हमारा पहले होगा उसके बाद कौन होगा। तो राग दरबारी जो है यह आपका प्रकाशन वर्ष है इसका 1968 ईस्वी में इसका प्रकाशन काल है। अंधेरे बंद कमरे यह है आपका 1961 ईस्वी में। वही मैला आंचल आपका है 1954 में। और बाणभट्ट की आत्मकथा यह है आपका 1946 में। इस प्रकार हमें क्रम करने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आएगा आपका 1946 बाणभट्ट की आत्मकथा ये। तो सी एक ही ऑप्शन में है, आपको सी ऑप्शन डी से, यानी सी डी बी और ए सही आंसर का मिलान। ये रहा ऑप्शन हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की ओर पर है, समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तरह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। उपर्युक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं। ए कविता क्या है, बी भाव या मनोविकार, सी मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, डी तुम चंदन हम पानी। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि यह जो है किस निबंध से उद्धृत है। समस्त मानव जीवन यह जो है आपको भाव या मनोविकार, भाव या मनोविकार
इससे आपका निबंध से संबंधित है। यह जो है इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यह निबंध आपको चिंतामणि के भाग 1 से संकलित है। इसमें जो बताया गया है उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है इत्यादि। ये मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। यह जो है निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा, और तुम चंदन हम पानी, यह है विद्यानिवास मिश्र जी का। चलिए, सही विकल्प हमारा बी की ओर है। ये रहा भाव या मनोविकार, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 हमारा है। जेहि न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि विलोकित पातक भारी। उपयुक्त चौपाई का सही अर्थ है ए, जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते भी जरूरी नहीं है। सी, मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो। डी, मित्रता का निर्वहन न करने वाले को देखना भी पाप है। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा हमारा सही होगा। तो यहाँ सबसे पहली बात है कि मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं है। यह कथन आपका कतई नहीं होगा। ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो, यह भी कथन सही नहीं है। निर्वहन न करने वाले को देखना पाप है, यह भी उपयुक्त नहीं है। तो सीधा सा हमारा विकल्प हो जाएगा, जो मित्रों के दुख से दुखी नहीं होता उसे देखना भी पाप है। ऑप्शन ए की ओर ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 हमारा। शाब्दिक व्यंजना के प्रकार हैं। ए आरती व्यंजना, बी लक्षणामूला, सी अभिधामूला और डी है लक्ष्य संभवा। इसमें आपको कोई दो ऑप्शन को, दो स्टेटमेंट जो है उसमें से किसी एक को चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। शाब्दिक व्यंजना के प्रकार को पूछा गया है। तो शाब्दी जो है वह मूल व्यंजना केवल बी और सी है, यानी लक्षणामूला और अभिधामूला। लक्षणामूला और अभिधामूला। अब हम सब जाने कि लक्षणामूला क्या है। यह जो है यह क्या है, जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर लक्षणा शक्ति से अर्थ निकलता है, अर्थ निकलता है, किंतु उसके बाद भी दूसरा अर्थ प्राप्त हो, उसके बाद भी दूसरा अर्थ प्राप्त हो, वह हमारा लक्षणामूला है, वह हमारा लक्षणामूला है। अभिधामूला इसके संदर्भ में जाने कि शब्द शक्ति द्वारा जो विभिन्न शब्द में एक अर्थ निश्चित हो, एक अर्थ निश्चित हो जाने पर उसकी शक्ति में अन्य अर्थ का ज्ञान हो, अन्य अर्थ का भी ज्ञान हो, तो यह हमारा अभिधामूल। यह हमारा शाब्दिक व्यंजना के दो प्रकार है, एक है लक्षणामूला और दूसरा है आपका अभिधामूला। ऑप्शन बी की ओर है, केवल बी और सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पर है, प्लेटो के निम्नलिखित ग्रंथों में आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से कौन सा ग्रंथ अधिक उपादेय नहीं है? ए फिलेबुस, बी फेड्रोस, सी इयोन और डी है आपका रिपब्लिक। आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टिकोण से ये पूछा जा रहा है। इतना तो स्पष्ट है कि ये जो सारे ग्रंथ है वह आपका प्लेटो का है, लेकिन आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टि से उपादेय नहीं है। नहीं पर भी ध्यान देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? फिलेबुस, यह जो है आलोचनात्मक सामग्री के दृष्टिकोण से सही नहीं है, परंतु फेड्रोस, इयोन और रिपब्लिक जो है आलोचनात्मक सामग्री की दृष्टिकोण से उपादेय है। ये नहीं में तो सही विकल्प हमारा ऑप्शन ए फिलेबुस। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, स्त्री संस्कृति में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है। कारण आर है क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृसत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है। इसमें कोई एक का चयन करना है ABCD से कि ए और आर में दोनों सही है या गलत है या इसकी व्याख्या सही है, वह समझना है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि स्त्री संस्कृति में स्त्री पाठ का विवेचन विश्लेषण आवश्यक है, यहाँ कोई संदेह नहीं है। कारण है, रीजन बताया जा रहा है कि क्योंकि स्त्री संस्कृति पितृसत्तात्मक संस्कृति से भिन्न अभिधान है। यह भी आपका रीजन सही है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए की ओर है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 हमारा है, नीरव मुरली कलरव चुप अली कुल थे बंद, नलीन में कालिंदी वही प्रणय की इस तममय हृदय पुलीन में। उपयुक्त छंद से संबंधित सही भाव है। ए, दुखी और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी। बी, प्रेम में आबद्ध व्यक्ति परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। सी, दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं भा सकी। डी, बांसुरी के स्वर कौन थे इसलिए भौरे भी गुंजार नहीं कर रहे थे। ऑप्शन आपको ABCD दिया हुआ है, कोई दो का चयन करना है दिए गए कथन से कि हमारा कौन सा कथन सही होगा। यह समझा जाए कि कह रहा है कि सही भाव क्या है। सही भाव क्या है? तो दुखी और अंधकार में, जो दुखी है और अंधकार में हृदय में प्रेम की कालिंदी प्रवाहित हो उठी। यह कथन आपका सही। बी कह रहा है कि प्रेम में आबद्ध होकर परम शांति और सुख का अनुभव कर रहा है। यह भी आपका कथन सही है। सी में है, दुखी हृदय में व्याप्त अंधेरे को प्रेम की यमुना भी नहीं भा सकी। दुखी हृदय में, तो यह कथन उपयुक्त नहीं है। बांसुरी के स्वर कौन थे इसलिए भौरे भी गुंजार नहीं कर रहे। यह भी कथन ए और बी आपको सही है, जो ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। ये 1 में धूमिल है। बी, वे इस कदर पस्त है कि तटस्थ है,
मुक्तिबोध। सी, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। तीसरे नंबर पर रामधारी सिंह दिनकर। डी है सब चुप साहित्यिक चुप और कविजन निर्वक चिंतन शिल्पकार नर्तक चुप हैं। ये चौथा आपका अजय जी का है। सही विकल्प का चयन करना है हमारा, कौन सा सही होगा। सब चुप साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक चिंतक शिल्पकार नर्तक चुप है। इसमें लगाना है, मैचिंग करना है एक दूसरे से। तो मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, यह जो है आपको रामधारी सिंह दिनकर जी का है। तो यहाँ 3 नंबर पर है रामधारी सिंह दिनकर। ए का कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ए तीसरा। बी जो है वे इस कदर पस्त है कि तटस्थ है, धूमिल जी का। बी धूमिल। चलिए सी है क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, यह आपका हो जाएगा अजय जी का। अजय जी आपको है 4 में, सी का 4। तो बच गया आपका 2, यानी डी हो गया मुक्तिबोध। यह है ऑप्शन A3B1 C4 D2। A3B1 C4 D2 ऑप्शन बी की हो। चलिए सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर पर। यह कथन शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है, निम्नलिखित में से किसका है। जो कथन है कि शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है, यह किसका कथन है। यह जो जहां आपको दिख रहा है यह आचार्य मम्मट साहब की है। यह जो कथन है आपको आचार्य मम्मट साहब की है। उनके कथन है कि शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है। वहीं दंडी महोदय का जो है वह है आपका प्रतिभा शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, ये तीनों के सम्मिलित रूप को काव्य हेतु माना गया है। काव्य हेतु यह दंडी का विचार। वही हम सब जाने कि हेमचंद्र का है प्रतिभा काव्य का हेतु है। प्रतिभा काव्य का हेतु है। व्युत्पत्ति और अभ्यास शक्ति के संस्कार हैं। तो हमारा सही विकल्प बी मम्मट साहब। ये रहा सही आंसर, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये प्रश्न तो पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाएंगे जो आपको दिसंबर 24 के लिए बहुपयोगी साबित होगा। सेशन में इसे सपोर्ट करें, शेयर लाइक करें, चैनल पर एक दूसरे के ग्रुप में साझा करें ताकि हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।